क्या हो गया कल? आज काफी कम लग रही है, सुबह भी लग रही थी कि कम लग रही है। जी स्टूडेंट्स, हम जो है वो रिप्रेजेंट 2 डिस्कस कर रहे हैं और रिप्रेजेंट 2 में सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो VLSM का है। हमने कहा कि जो है वो रिप्रेजेंट 2 में VLSM की सपोर्ट है, रिप 1 में VLSM की सपोर्ट मौजूद नहीं थी। तो अगर सबनेटिंग इस तरह से की गई हो, इस तरह से यहाँ पर टोपोलॉजी में दिखा रहा है, तो हम जब सबनेटिंग करते हैं तो सबनेटिंग जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें कहाँ पर कितने होस्ट की ज़रूरत है, उसके मुताबिक जो है वो हम सबनेटिंग करते हैं। और यहाँ पर वेरिएबल लेंथ है, क्योंकि कहीं पर 50 होस्ट हैं, कहीं पर 2 होस्ट हैं, कहीं पर 5 होस्ट की ज़रूरत है, कहीं पर 15 होस्ट चाहिए, कहीं पर 100 होस्ट चाहिए। तो ऐसी जगह पर फिर हम जो है जब सबनेटिंग करते हैं तो उसका सबनेट मास जो है वो वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता। और इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम होस्ट के रिस्पेक्ट से सबनेटिंग करते हैं, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा होस्ट हो सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाता है, फिर उसके कम, उससे कम, और सबसे कम जहाँ पर होस्ट होते हैं उसको सबसे आखिर में सॉल्व किया जाता है। जहाँ पर 100 होस्ट होंगे तो मुझे 7 बिट्स रिजर्व करनी होंगी होस्ट के लिए, मतलब 25 का प्रीफिक्स हमें रखेंगे तो हम जो है वो 100 होस्ट मुझे मिल पाएंगे। अगर 24, 23, 22 कर लेंगे तो ठीक है, होस्ट ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं 25 से इंक्रीज करके प्रीफिक्स जो है वो 26 का कर दूंगा तो अब 26 के प्रीफिक्स में मुझे 100 होस्ट मिल नहीं सकते।
ऐसे ही दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है 50 होस्ट है। तो जहाँ पर 50 होस्ट होते हैं तो उस जगह पर फिर हमें 6 बिट जो है वो रिजर्व करनी होती है होस्ट के लिए। मीन 26 का प्रीफिक्स कम से कम होना चाहिए। जैसे ही आप 27 का प्रीफिक्स करेंगे तो आपको 50 होस्ट नहीं मिल सकते। फिर उसके बाद 15 होस्ट हैं। तो 15 होस्ट के लिए अगर 14 होस्ट होते हैं तो 4 बिट हमें रिजर्व करनी पड़ती, 28 के प्रीफिक्स के काम चल जाता। लेकिन मिनिमम 15 होस्ट आएंगे। जब 15 होस्ट आई होंगे तो फिर हमें जो है 5 बिट्स रिजर्व करनी पड़ेंगी। प्रीफिक्स 27 का हमें रखना पड़ेगा। इससे कम कर देंगे, अगर इससे इंक्रीज कर देंगे 28 का प्रीफिक्स कर देंगे तो फिर 15 होस्ट नहीं मिल सकते। 14 तो मिल सकते हैं, 15 होस्ट नहीं मिल सकते। तो प्रीफिक्स 27 का करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 5 होस्ट हैं तो यहाँ पर 29 का प्रीफिक्स करना पड़ेगा। तो फिर जो है हमें 3 बिट रिजर्व होंगी होस्ट के लिए। जहाँ पर 2 होस्ट हैं वहाँ पर 30 का प्रीफिक्स करना पड़ेगा। इस तरह से हम जब सबमिटिंग करेंगे तो कहीं पर भी प्रीफिक्स कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है। कहीं पर 25 का है, 26 का है, 27 का, 28 का, 29 का और 30 का। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग होगी। और इस पर अगर हम वर्जन 2 कन्फिगर कर देंगे तो वर्जन 2 कन्फिगर करने से जितने भी जो है वो इन्वायरमेंट है सब पर जो है वो सबनेट के बेसिस पे जो है वो डेस्टिनेशन फाइंड आउट कर रहा होगा। और ऐसे इन्वायरमेंट में हमें डिसकंटिन्यूअस का प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि फला जगह पर पैकेट नहीं जा रहा या फला जगह पर जो है वो डेस्टिनेशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों का? श्री इसमें देख लें, हम जो है वो मूव कर रहे हैं। सबनेटिंग के बाद मजीद सबनेटिंग हम करने जा रहे हैं। इसी की एग्जांपल हम ले लेते हैं 172.16.0.0/24। ये हमने सबनेटिंग की हुई /24। अब इसके अंदर हमें मालूम है कि 254 होस्ट हमें मिल जाएंगे इस नेटवर्क में। अब अगर मैं ये चाहूं कि मुझे इसमें से जो है वो मजीद सबनेटिंग करनी है और इसी इन्वायरमेंट में सबनेटिंग करनी है, कहना ये चाह रहे हैं कि हमें जो है वो कीट में ये नेटवर्क एड्रेस हमें मिला है। अब इस नेटवर्क को मेरी मर्जी है मैं किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर करूं। तो मुझे इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके 2 सबनेट बनाने हैं। तो जब इसके मुझे 2 सबनेट बनाने हैं, जुनेद अच्छा, तो जब मुझे 2 सबनेट बनाने हैं इसके तो मुझे 1 बिट बोरो करनी होगी। 2 सबनेट बनाने होते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 1 मुझे करना होगा। तो मुझे जो है वो 2 सबनेट मिल जाएंगे, ये तो मुझे मालूम है। तो मुझे इस नेटवर्क के अंदर से 1 बिट बोरो करनी है। तो जब मैं लिखता हूँ 172
.16.0.0 और यहां पर लिखते हैं 25 का प्रीफिक्स। तो 25 के प्रीफिक्स के साथ मुझे दो नेटवर्क मिलते हैं, एक ये वाला नेटवर्क और एक और नेटवर्क मुझे मिलता है 172.16.0.0.128 0.128/25 का प्रीफिक्स। अब ये जो हमने बनाया है, ये दो अलग अलग सबनेट बना दिए हमने। ऊपर जो हमें नेटवर्क अवेलेबल था वो 24 प्रीफिक्स के साथ था, हमें दो नेटवर्क मजीद बनाने थे, तो हमने एक बिट बोरो कर ली। जब हमने एक बिट बोरो की तो उसका प्रीफिक्स 25 का हो गया। अब पहला वाला नेटवर्क 0, दूसरा वाला नेटवर्क 128 का। उस वक्त जो थे 254 होस्ट थे, लेकिन अब जो है वो 126 होस्ट हैं दोनों नेटवर्क के अंदर। ठीक है भाई, अब इसको मैं कह रहा हूं कि ये सब सबनेट हो गए। इसको क्या कह रहा हूं मैं? इसको मैं कह रहा हूं सब सबनेटिंग हो गई। ये क्या था? ये सबनेट था, इसको जो है हमने एक मर्तबा सबनेटिंग की थी। क्या है ये? वन टाइम सबनेटिंग थी। इसको हमने जो है वो दो मर्तबा सबनेटिंग कर दी। एक मर्तबा 24 के साथ हुई थी, फिर एक मर्तबा 1 बिट और बोरो कर ली, 25 के साथ हमने सबनेटिंग कर ली। तो ये सब सबनेटिंग हो गई, दो मर्तबा सबनेटिंग हमने कर दी है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो आईपी मुझे मिली हुई है, जो आपको घर पे मिली हुई आईपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, वो आईपी जो है वो सबनेटिंग नहीं होगी, मल्टीपल टाइम सबनेटेड होगी। मुमकिन है कि जो आईपी आपको पाकिस्तान में मिली है वो आईपी कहीं दो मर्तबा पहले से सबनेटेड हो, तो जो पाकिस्तान को आईपी मिली है वो सब सबनेटेड हो। फिर उसके बाद उसने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चारों प्रोविंसेस में, तो वो सबनेटिंग हो गई। फिर प्रोविंसेस के बाद जो है वो मजीद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूट करके जो है वो सिटी वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 4 मर्तबा सबनेटिंग हो गई, सबनेटिंग हो गई। तो मल्टीपल टाइम सबनेटिंग हम कर सकते हैं, जितनी मर्तबा आपका दिल कर रहा है। आपको जरूरत अगर है सबनेट बनाने की, तो आप उसको उस आईपी जो आपको मिली हुई है उसको मजीद सबनेट कर लें। कहां तक जा सकते हैं? मैक्सिमम 30 तक आप सबनेटिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 तक आप सबनेटिंग कर सकते हैं। 25 का किया था, फिर 2 सबनेट और बनाने हैं उस एनवायरनमेंट में, 128 वाले एनवायरनमेंट में, तो 2 सबनेटिंग और कर लें, आप 26 का प्रीफिक्स कर लें। फिर जब 26 का प्रीफिक्स करेंगे तो आपको जो है वो सब सबनेटिंग बन जाएगी आपकी 172.16.0.128/26, और अगला सबनेट बन जाएगा 172.16.0.192/26। ये जो है ये इसके रिस्पेक्ट से है ना, यहां से। अब हमने जो है इसकी सबनेटिंग की है, इसको मजीद सबनेट कर दिया। जब हमने इसको सबनेट किया तो हमने क्या किया? 1 बिट बोरो कर ली। जब 1 बिट बोरो की है तो प्रीफिक्स जो है वो 25 से इंक्रीज करके 26 का हो गया। जब 26 का प्रीफिक्स हो गया तो अब मुझे जो है वो 126 होस्ट नहीं मिल सकते, मुझे आधे होस्ट मिलेंगे। तो मुझे फिर जो है वो हाफ होस्ट मिलेंगे इधर 128 वाले सबनेट में 26 प्रीफिक्स के साथ, और अगला नेटवर्क जो है 192 से स्टार्ट होगा और वो 26 प्रीफिक्स के साथ जो है वो उसकी रेंज 254 तक चली जाएगी। तो 62 होस्ट दोनों में मिलेंगे इस एनवायरनमेंट में। हमने इसकी सबनेटिंग कर दी है। तो इस तरह से अब देखें, हमने सबसे पहले 24 की सबनेटिंग की,
उसी में से एक नेटवर्क उठा लिया, उसको मजीद हमने सबनेट कर दिया, तो वो हो गया सब नेटवर्क। अब तीसरी मरतबा फिर दोबारा मैंने जब सबनेट किया तो इसको मैं कह रहा हूं कि ये थर्ड टाइम सबनेटिंग हुई है, तो ये सबनेटिंग हो गई। तो जितनी मर्तबा आप करना चाहते हैं, आपको जरूरत है, आप सबनेटिंग कर सकते हैं, कहीं किसी जगह पर कहीं नहीं रोका जाता। इसलिए क्योंकि VLSM का एनवायरनमेंट है, क्लासलेस का एनवायरनमेंट है, बहुत क्लियरली जो है वो डेस्टिनेशन फाइंड आउट हो रहा होगा। ये प्रीफिक्स जो है वो मेंशन कर रहा है 25 के साथ, बिल्कुल अलग सबनेट है। ये प्रीफिक्स जो है वो डिफाइन कर रहा है 26 के साथ, ये अलग सबनेट है, बिल्कुल अलग जो है वो सबनेट जो है वो डिफाइंड हो रहा है। किस नेटवर्क की बात हो रही है, कौन से नेटवर्क की बात हो रही है, बहुत क्लियर पता चल रहा है। आप कह रहे हैं कि आपने जो है वो नेटवर्क का नाम लिया पाकिस्तान, तो फिर आपने जब सबनेटिंग कर ली तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको प्रोविंस जो है वो सिंध की बात आप कर रहे हैं, तो ये सबनेटिंग होगी। जब आप जो है वो प्रोविंस के बाद जो है वो सिटी में आते हैं कराची, तो आपने 3 मरतबा सबनेटिंग कर दी। पाकिस्तान प्रोविंस जो है वो सिंध हो गया, फिर सिटी जो है वो कराची हो गया, 3 मरतबा आपने सबनेटिंग कर दी। फिर जब आपने मजीद सबनेटिंग करनी है तो आपने कराची को 4 डिस्ट्रिक्ट में आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे आप मलीर कहते हैं, कोरंगी कहते हैं, इस तरह से जो है ये जो है डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हो गए। तो 4 है 5 है, पता नहीं अब 5 बन गए हैं कि 4 है, अभी मालूम नहीं है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 4 मरतबा आपने सबनेटिंग कर दी। पहली मरतबा पाकिस्तान, दूसरी मरतबा प्रोविंस सिंध आ गया, तीसरी मरतबा सिटी आ गया कराची, चौथी मरतबा आपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको, जो कि आपने कह दिया कि जो है ये कोरंगी डिस्ट्रिक्ट हो गया या फिर मलिर डिस्ट्रिक्ट हो गया। इस तरह से आपने जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबनेटिंग जितनी पॉसिबल हो सकती है आप कर सकते हैं। तो यहां पर भी जो है वो इसी एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, जो आपकी स्लाइड्स हैं। इन स्लाइड्स में मेंशन किया हुआ है कि आपको जो है वो जब आप सबनेटिंग करते हैं तो अब आपने मजीद नीचे राउटर लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 जो है नेटवर्क आपको मजीद चाहिए। जब आपको 7 नेटवर्क चाहिए तो आपको जो है वो 3 बिट्स हैं बोरो करनी पड़ेंगी, 2⁻3। 2⁻3 का मतलब 8 आपको सबनेट बनाने हैं, तो तब जो है वो आप 8 नेटवर्क जो है बना सकते हैं। तो पीछे से जो भी नेटवर्क आ रहा होगा उसमें से मजीद 3 बिट आप बोरो कर रहे हैं, जो भी प्रीफिक्स है उसका। 16 का प्रीफिक्स है तो 3 बिट बोरो करेंगे, 19 हो जाएगा। 8 का प्रीफिक्स है, 3 बिट बोरो कर लेंगे, 11 बिट हो जाएगा। 19 का प्रीफिक्स पहले से मिल रहा था तो आपने 3 बिट बोरो कर ली तो 22 का प्रीफिक्स हो जाएगा। तो जो सबनेट बना हुआ है उसी में मजीद बिट आप बोरो कर सकते हैं, तो सबनेटिंग आप जो है वो मजीद सबनेट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? तो भाई नहीं हो सकता ना, 30 के प्रीफिक्स से ऊपर तो पॉसिबल नहीं है ना। यही तो मैंने बोला कि 30 का प्रीफिक्स मैक्सिमम हो सकता है, 30 से ऊपर प्रीफिक्स नहीं हो सकता। आज क्या डेट है? 26 श्री अटेंडेंस दे दें भाई। क्या कह रहा है? इसकी सब नेटिंग पॉसिबल नहीं। जी सबनेटिंग आप करके तो 30 तक पहुंचे होंगे ना। पहले तो जो है एनवायरनमेंट जो है वो क्लास फुल का एनवायरनमेंट होता है,
या फिर जो है वो क्लास ए बी सी के बेसिस पे एनवायरनमेंट होता है, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा। ए का होगा तो 8 होगा, बी का होगा तो 16 होगा, सी का होगा तो 24 होगा। अब उसी को आप सबनेट करके तो 30 पे पहुंचे होंगे ना, तो ऑलरेडी सबनेटिंग की गई होगी। अब अगर 24 से जो है वो 30 पे डायरेक्ट जंप किया होगा तो सब सबनेटिंग हो गई, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर 16 के ऊपर आप गए थे डायरेक्ट 30 पे तो फिर सबनेटिंग हो गई, 8 से आप डायरेक्ट 30 पे गए थे तो सबनेटिंग हो गई, मजीद इससे नहीं हो सकती। मैक्सिमम रेंज जो है वो 30 है। ऐसा नेटवर्क बनाने का कोई फायदा नहीं जिसमें एक सिंगल होस्ट भी ना हो, तो इसलिए 30 का प्रीफिक्स जो है वो मैक्सिमम है। जी अटेंडेंस शरून परवेज मौजूद हैं? प्रेजेंट सर। अच्छा, शुजा अहमद सिद्दीकी, शुजा एब्सेंट है। मोहम्मद वक्कास, एब्सेंट। अम्मार फहीम, ओके। मोहम्मद सुहेल, एब्सेंट। फहद अहमद, सर हेलो। जी मेरा नाम आया एम्बासिड का। मोहम्मद वक्कास, जी सर वो प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट हूँ सर, मैंने सेशन लिया है। आईडी क्या है आपकी? सर आपकी 7574। फहद अहमद, फहद अहमद एब्सेंट। मोहम्मद उसामा, उसामा एब्सेंट है। मोहम्मद सुहेब, माइक चलाओ ना अपना, माइक से बोलो भाई, माइक में क्यों नहीं बोल रहे? हाँ। मोहम्मद हसनुद्दीन, माइक ऑन करो हसन, माइक। प्रेजेंट सर। हसन नईम और हसनुद्दीन एक ही है? आवाज आ रही है? यस सर। मल्टीपल नाम क्यों होते हैं आपके? हसनुद्दीन नाम में लिखा हुआ है और हसन नईम है। ये असल में सर जीमेल आईडी जो बनी हुई है वो वालिद, मतलब नईम जो है मेरे वालिद साहब का नाम। ठीक है। आशिर अली राजपर, प्रेजेंट सर। आशिर अली, जी सर प्रेजेंट प्रेजेंट। जीरक साजिद, प्रेजेंट सर। साद अहमद, प्रेजेंट सर। हाँ प्रेजेंट सर। ऑन प्रेजेंट। इफ्तिखार हुसैन। मैंने कब नाम लिया आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला, हम आपका नाम ही नहीं, मोहम्मद अब्दुल्ला। हम आपका नाम ही नहीं लेंगे। मलिक अदनान, यस सर। ओके। अहमद अली, यस सर प्रेजेंट। हमजा खटक, सर इफ्तिखार हुसैन नहीं आएंगे सर, साथ के बाद मेरा नाम आते हैं। भाई लगा दी ना यार। थैंक यू सर।
खटक, इरम नजर, प्रेजेंट सर। जी इल्हान शाह, प्रेजेंट सर। हसन शाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फराज, प्रेजेंट सर। मसूद आरिफ, प्रेजेंट सर। उसामा मीर, प्रेजेंट सर। और मोहम्मद रोशेल खान। रोशेल एब्सेंट। ठीक है सर मैं सर डिस्कनेक्ट मेरा नाम कॉल नहीं होता। कौन? मेरा नाम कॉल नहीं हुआ। सर शुजा अहमद सिद्दीकी। रिकॉर्डिंग में चला के दिखाऊं मैंने नाम कॉल किया था। सर मैं वॉशरूम अच्छा। में सो गया था। और उसामा मैं डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं हुए थे? तुम कनेक्ट ही नहीं हुए थे अंकल। सर आया था, लाइट चली गई थी, अभी भी आई है। तो दिन में लाइट का क्या काम होता है? नजर तो आ रहा होता है, धूप की रोशनी होती है। डेटा पैकेज खत्म हो लगा दी। अच्छा जी, क्या पूछ रहे हैं? सर मैं तो के लिए 30 का सबनेट ले लिया और क्लस्टर में अगले से नेटवर्क दे दिया। ये मुझे सवाल समझ में नहीं आया आपका, माइक से मुझे पूछें। सर जैसे हमने जो दो राउटर्स होते हैं लैब में, हमने मोस्टली ये किया है कि अगर दो राउटर्स लगे हुए हैं तो उनके दरमियान में हमने 30 का सबनेट दे दिया और हर किसी के दरमियान में अलग नेटवर्क दिया है। तो अगर उस जो राउटर लगा हुआ है कनेक्टेड है 30 के सबनेट के साथ, उसका हमने क्लस्टर बनाया तो उसमें अलग से नेटवर्क दे दिया हमने, उसमें अलग सबनेट देंगे ना। क्लस्टर इस तरह से बनाना चाहिए ना कि आपने इन्वायरमेंट लिया हुआ है, रेप का इन्वायरमेंट है, IGRP का इन्वायरमेंट है, OSPF का इन्वायरमेंट है, इस तरह से जो है वो क्लस्टर बना दें, काफ़ी है। फिर क्लस्टर के अंदर क्लस्टर जो है वो जब जाते हैं ना तो पिक्चर सही से क्लियर हो नहीं पा रही होती। बना सकते हैं, बनाने में उसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप क्लस्टर एक बना रहे हैं उसके अंदर जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आपने जो है वो 6 राउटर अगर लगाए हुए हैं, 2 राउटर पर जो है वो क्लास A की IP है, 2 पर जो है क्लास B की IP है, 2 पर क्लास C की IP है, ये भी सही है। या फिर आपने जो है वो एक ही नेटवर्क डिफाइन कर दिया और उसी की सबनेटिंग करके मजीद सबनेट करके जो है वो असाइन कर दिया, यूँ भी सही है। दोनों तरह से सही है, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना आप किस तरह से नेटवर्क बना रहे हैं। सही है सर। ये उसी तरह से एग्जांपल दी है, क्लास B की एक IP है, उसको से पहले 24 के साथ सबनेटिंग की है, बाय डिफॉल्ट जो था वो 16 बिट था। 8 बिट बोरो करने का मतलब ये है, 24 लेके जाने का मतलब ये है कि 256 होस्ट जो है, सॉरी 256 नेटवर्क्स जो हैं वो आपको चाहिए थे। जब आपको 256 नेटवर्क चाहिए होंगे तो फिर आपको 24 का प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा क्लास B में। फिर उसने एक नेटवर्क को उठा लिया जिसको हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, उस एक नेटवर्क को उठाने के बाद मजीद उसकी सबनेटिंग कर दी उसने, तो ये सेकंड टाइम सबनेटिंग हुई है राइट साइड पर। ये जो सबनेटिंग है ये सेकंड टाइम इसने सबनेटिंग की है, और मजीद इसको जो है 64 सबनेट चाहिए थे। 64 सबनेट लेने के लिए उसने 24 के बाद 6 बिट बोरो करके
30 का प्रीफिक्स असाइन कर दिया। इस वजह से जो है यहाँ पर 30 का प्रीफिक्स नजर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक मरतबा सबनेटिंग हुई है, तो हमें पीछे से देखना पड़ेगा कि पहले कितनी बार सबनेटिंग हुई है। तो अगर ये 1 टाइम सबनेटिंग थी, अब ये 2nd टाइम सबनेटिंग हो गई। यहाँ पर जो है वो 2nd टाइम हमने सबनेटिंग की है। और 30 के प्रीफिक्स के साथ जो है वो हम कहते हैं कि 2 होस्ट ही होते हैं हमेशा। जिस तरह से ये कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो सब सबनेटिंग जितनी भी आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं, आपकी जरूरत है, आप इसको करें। ये स्लाइड हमने पहले डिस्कस कर ली है। वर्जन के बगैर भी कॉन्फ़िगर हो जाता है, वर्जन 1 और वर्जन 2 के साथ दोनों तरह से कॉन्फ़िगर हो जाता है। ये केस स्टडी है। अच्छा, पीछे कोई जो है वो नो ऑटो समरी के बारे में मुझसे पूछ रहा था, पूछे दोबारा। वो शुरू में जब मैं समझा रहा था उस वक्त नो ऑटो समरी के बारे में किसी ने सवाल किया था मुझसे। कोई सवाल नहीं है। नो ऑटो समरी, नो ऑटो समरी क्यों करते हैं भाई? नो ऑटो समरी की कमांड हमने कॉन्फ़िगरेशन की वो सेफ हो जाए राउटर में। नहीं तो सर अली ने कुछ इस तरह बताया था कि अगर नहीं लिखा तो फिर वो कमांड सेफ। यार फिर तो जो है वो देखो ना, रेलिवेंट कमांड होनी चाहिए, फिर सेव का बटन होना चाहिए, वो लिख दिया जाए सेव। क्या ख्याल है? नो ऑटो समरी की मीनिंग कुछ और बन रहा है और उसका मतलब जो है वो सेव करना हो, ये कैसे हो सकता है? सर सबनेट की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करता है। जी बिल्कुल सही है। राउटर जो है बाय डिफॉल्ट ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो अरे सुन तो लो। जब आप ये कमांड नहीं लिखते तो इसका मतलब है राउटर बाय डिफॉल्ट जो है वो समरी भेज रहा होता है। तो जब मुझे जो है वो उसको बंद करना होता है समरी को, हो जाती है ना ऊपर जो करते हैं भाई। जब सबनेट की डिटेल नहीं जाएगी नेबर राउटर को, तो फिर राउटर सर्च कैसे करेगा पैकेट को? वो लिखा हुआ है कि जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो समरी आ रही है, ठीक है। जो समरी लिखने के मतलब और जो है वो बगैर समरी के पूरे सबनेट की डिटेल आ रही है कि 25 सबनेट है, 2 सबनेट है, कितने सबनेट यहाँ पर कॉन्फ़िगर है। तो जब मेंशन किया होगा कि 25 सबनेट मौजूद है, तो उनमें से कौन सा होस्ट का एड्रेस है जहाँ पे पैकेट भेजना है, तो पूरी डिटेल मौजूद होगी ना। तो इसलिए जो है वो नो ऑटो समरी लिखी जाती है हर क्लासलेस एनवायरनमेंट में। जितने भी क्लासलेस जो है राउटिंग प्रोटोकॉल है उसके अंदर नो ऑटो समरी लिखते हैं। और फिर ये भी होता है कि उसके प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो डिफाइंड होता है कि नो ऑटो समरी लिखनी है। बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी है तो उसको नो ऑटो समरी लिखनी पड़ती है। ये आपके डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के एनवायरनमेंट में ऐसा होता है। देखिए जी, मैंने जो है वो आपको प्रोजेक्ट के अंदर उसके राउटिंग टेक्निक के नाम लिखे हुए हैं। अब जब मैंने उसमें लिखा है कि स्टैटिक राउटिंग है, तो स्टैटिक राउटिंग का कोई भी फ्लेवर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैंने जब रिप की बात की थी तो रिप 2 मैंने कहा था, रिप 1 मना किया था। तो वहां जिसने जो है वो रिप 1 कॉन्फ़िगर किया होगा तो रिप 2 नहीं किया होगा, उनके नंबर कटेंगे।
लेकिन स्टैटिक राउटिंग का कोई रिकर्सिव कर सकता है, कोई समरी कर सकता है, कोई फ्लोटिंग कर सकता है, मर्जी है, उसकी मर्जी है। तो वो भी तो सारे के सारे स्टैटिक राउटिंग ही है ना। देखिए इस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो एक टोज राउटर है। ये टोज राउटर जो है वो इसके लेफ्ट साइड पर एक राउटर है लेगुना। इस राउटर को जो है वो कॉन्फ़िगर किया है वर्जन 1 के साथ। तो वर्जन 1 को जब मैं कॉन्फ़िगर करता हूं तो कौन से पैकेट जाते हैं, कौन से पैकेट रिसीव होते हैं। जी शुजा, जल्दी जल्दी बता दें, टाइम ना जाया करें। 2-3 केस स्टडी और भी हैं आज की। शुजा, शुजा अहमद सिद्दीकी, शुजा अहमद सिद्दीकी, शुजा यस सर। कहाँ चले गए थे? बालकनी में नजारा करने चले गए थे यहीं क्या? पे ही हूँ सर। नहीं सर, ऑफिस में था सर। जी तो मेरी बात सुने ना, ऑफिस के बॉस को छोड़ दें अभी आप मेरी बात सुने। सवाल सुना जी मेरा? सर, बोले। नहीं सर, सवाल नहीं सुना। जी मेरा सवाल ये है कि रिप 1 अगर इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं लेगुना पे, तो कौन से वर्जन के पैकेट जाएंगे, कौन से वर्जन के पैकेट रिसीव होंगे इस राउटर पे? हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर। नहीं मालूम सर। बस फिर ऑफिस चला लो, क्लास लेने की क्या जरूरत है? क्लास तो सुन ही नहीं रहे तुम। मोहम्मद उसामा, मोहम्मद उसामा। यस सर। जी सेम क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो। एक मरतबा रिपीट करिएगा जरा। कल करूंगा, कल आना दोबारा। शरून परवेज, सर। अब्दुल्ला गलत आंसर है भाई, गौर करो, देखो सिर्फ वर्जन 1 कॉन्फ़िगर किया है। हाँ सवाल मेरा जवाब दो ना भाई, सवाल पूछ तो लिया मैंने। जी सर। सर एक से अलग अलग सवाल थोड़ी पूछूंगा। सर उसी का पैकेट इसमें जाएगा सर, रिप वर्जन 1 का ही जाएगा। और रिसीव कौन सा होगा? सर रिसीव भी। क्या बोला, आवाज नहीं आई। जी सर मैं कह रहा हूँ रिप वर्जन 1 का ही होगा सर, पैकेट रिसीव? सेंड एंड रिसीव उसका ही होगा। हाँ मैंने कई बार बोल चुका हूँ आज की क्लास में, जो वर्जन कॉन्फ़िगर होगा उसी के पैकेट जाएंगे, उसी के पैकेट रिसीव होंगे। वर्जन 1 कॉन्फ़िगर करेंगे, वर्जन 1 के पैकेट जाएंगे, वर्जन 1 के पैकेट रिसीव होंगे। जब 2 कॉन्फ़िगर करेंगे तो फिर जो है वो 2 के पैकेट जाएंगे, 2 के पैकेट सिर्फ रिसीव होंगे। जब वर्जन कॉन्फ़िगर ही नहीं किया आपने कोई भी, तो उस राउटर के ऊपर फिर वर्जन 1 के पैकेट जाएंगे लेकिन रिसीव दोनों करेगा। अब्दुल्ला मिक्स कर दिया। हाँ जी इफ्तिखार, इफ्तिखार मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर। हाँ जी, नीचे जो है वो एकोमो, ये एकोमो राउटर पे वर्जन 2 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। कौन से पैकेट भेजेगा, कौन से रिसीव करेगा? रिप 2 अपना मैसेज जाएगा और रिसीव दोनों होगा। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? कहाँ लिखा है ऐसा भाई?
सर रिप 2 में सर मैसेज भी रिप 2 ही जाएगा और लिसन भी रिप